हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.81 से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन रीड करते हैं। XYZ आर पार्टनर्स, their profit sharing ratio is 2:2:1. Fixed capital of partners were X rupees 5 lakh, Y rupees 5 lakh and Z rupees 2,50,000. X और Y और Z तीन पार्टनर हैं एक फर्म में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1. उनकी फिक्स कैपिटल है तीनों की और X की कैपिटल है 5 लाख की, Y की कैपिटल भी है 5 लाख की और Z की कैपिटल भी है 2,50,000 की। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न है कि हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट जो देंगे वो 10% पर एनम के हिसाब से देंगे। Z is to be allowed a salary of ₹2,000 पर मंथ और Z को 2,000 महीना के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग Z's सैलरी वॉज ₹4 लाख। जो हमें प्रॉफिट दिया गया है 31 मार्च 2020 के लिए वो Z की सैलरी डेबिट करने के बाद दिया गया है। इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट में से Z की सैलरी को हमने पहले ही डिडक्ट कर दिया है। तो हमें प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फर्म का नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ और हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद हम क्रेडिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि हमने फॉर्मेट में भी सीखा था। जब इसका फॉर्मेट किया था उस वीडियो लेक्चर में भी हमने सीखा था कि क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। पर यहाँ पे जो प्रॉफिट बेटा हमें दिया हुआ था वो था 4 लाख का, जो कि Z की सैलरी डेबिट करने के बाद दिया था, Z की सैलरी डिडक्ट करने के बाद दिया था। अब सारे बच्चे ये ध्यान से सुनो कि हमें एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होता है वो कौन सा होता है। प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है वो आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है स्टूडेंट्स वो है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास Z की सैलरी इसमें से डेबिट हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो Z की सैलरी माइनस हुई है उसको दोबारा ऐड बैक कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। तो इस तरह करने से हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 4,24,000। और अब हम डेबिट साइड में जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है वो शो करेंगे। जो पहली एप्रोप्रिएशन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 10% दी है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। तो हम पार्टनर्स की इंडिविजुअल कैपिटल पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली X की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000, Y की भी 50,000 और Z की 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000। दूसरी जो एप्रोप्रिएशन है वो है Z की सैलरी। Z की सैलरी हम एनुअल शो करेंगे। यहाँ पे भी हमने 24,000 जो ऐड किया था वो एनुअल सैलरी के अकॉर्डिंगली हमने ऐड किया था। तो Z की सैलरी बनती है 2,000 × 12 24,000। तो जो एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज पोस्ट करने के बाद हम इस अकाउंट का बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद हमारे पास क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, जिसको कि हम प्रॉफिट बोलते हैं। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा हो तो वो डेबिट बैलेंस होता है, उसको हम लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली। इसको लिखेंगे कैसे,
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है। मतलब फर्म जो मेथड अप्लाई कर रही है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है, अप्लाई कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा होता तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज्यूम करके न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करते, तो उस समय मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखती। तो इसके बारे में भी हमारा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो भी हमारा प्रॉफिट का बैलेंस आया उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके अलग अलग पार्टनर्स का प्रॉफिट शो करेंगे। एक्स का बन रहा है 1,10,000, वाई का भी 1,10,000 और जेड का प्रॉफिट है 55,000। तो इस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.82 पे क्वेश्चन नंबर 18। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। रीमा और सीमा दो पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। इसका मतलब रेशो है 1:1। The partnership deed provides that both partners, Rima and Seema, will get monthly salary of rupees 15,000 each. पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न है कि दोनों पार्टनर्स 15,000 मंथली सैलरी रिसीव करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम। उनको उनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 5% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। और उनसे जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 10% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। द कैपिटल वर ₹5 लाख ईच। दोनों की जो कैपिटल है वो 5 लाख की है, मतलब दोनों की अलग अलग 5 लाख की कैपिटल है। एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹60,000 ईच। और पूरे साल में दोनों की ने 60,000 जो है वो विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो उन्होंने जो साल में लॉस उनको हुआ है वो है 1 लाख का, ₹1 लाख का। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही स्टूडेंट्स हम पहले इन द बुक्स ऑफ रीमा एंड सीमा फर्म का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेडिंग और फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्रेडिट साइड में अगर नेट प्रॉफिट हमने फर्म ने कमाया हो साल में तो वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, पर अगर नेट लॉस हो तो वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें नेट लॉस दिया हुआ था तो हम उसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ ब्रैकेट में नेट लॉस लिख के। अब स्टूडेंट्स जो हमें इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी थी ड्राइंग के बारे में, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ये फर्म की इनकम है, जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अपने आप को फर्म के पर्सपेक्टिव से सोच के करते हैं। तो फर्म को क्योंकि यहाँ पे जो उनकी इनकम होती है वो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों पार्टनर से 60,000 साल भर में विड्रॉ किया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने चार्ज करना है वो है 10%। पर बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एवरेज पीरियड है इससे रिलेटेड एक फुल लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट कमिंग डेज में। तो उसके अकॉर्डिंगली एवरेज पीरियड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 6 मंथ का बनता है, जब हमें 1 ईयर की ड्राइंग दी होती है विदाउट मेंशनिंग द
टाइम पीरियड ऑफ विड्रॉइंग दैट अमाउंट। तो उस केस में हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। जी एवरेज पीरियड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। तो इसकी जगह पे आप इतना समझ लो कि जब भी हमें पूरे साल की ड्राइंग दी होती है, ये नहीं दिया होता कि कितने इंटरवल के बाद या कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया, तो उस समय हम 6 मंथ का ही एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा है वो 3,000 का बन रहा है और टोटल है 6,000। अब बच्चे हमारे पास एप्रोप्रिएशन भी थी दो, एक तो थी मंथली सैलरी वाली और एक थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, पर वो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं हैं तो हम उनको एप्रोप्रिएट कैसे करेंगे? इसके लिए मतलब एप्रोप्रिएशन तो तभी होगी ना अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हों, और अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में हमें नेट लॉस दिया है और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और नहीं है, तो उस केस में हम एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस को केस में हम अपने पार्टनर्स को ना तो सैलरी पे कर सकते हैं ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये दोनों एप्रोप्रिएशंस हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया था, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट था। पर अगर किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये कहा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो फिर उसे हम चार्ज आइटम मान के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, जब प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करते हैं। पर अगर हमारे पास लॉस है तो फिर लॉस में वो ऐड हो जाएगा और हमारा टोटल लॉस अपने जितना हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है उसके साथ इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके अमाउंट के साथ हमारा टोटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था, क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नेट लॉस ही सिर्फ दिया था, ना तो सैलरी के बारे में कुछ था कि ये चार्ज लेना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में था कि इसको चार्ज लेना है। चार्ज का मतलब होता है ये पे करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। पर अगर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इनको एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, और एप्रोप्रिएशन हम तभी करते हैं जब हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स हों। अब इस अकाउंट का हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद हमारे पास लॉस आ रहा है 94,000 का। इसको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे जो कि गिवन है।